हेलो, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबको कहानियाँ पसंद आ रही हैं, ये देखकर मुझे अच्छा लगता है। अब बच्चों के लिए तो ये बेड टाइम स्टोरी हो ही सकती है, लेकिन आप सब भी थोड़ा सुने, क्योंकि हम सब के अंदर एक छोटा बच्चा रहता है। ज़िंदगी की धूप अगर रोने की 10 वजह देती है, तो ये छोटा बच्चा जीने का 100 वजह देता है। हर छोटी छोटी बातों में खुश हो जाया करता है। तो अपने उस छोटे बच्चे को जो आपके ही अंदर है, उसको हमेशा संभाल कर रखिए, क्योंकि वो आपको जीने की वजह देगा और वो आपको हमेशा हैप्पी रखेगा। तो चलिए, मैं हाजिर हूँ अपनी कहानी का अगला भाग लेकर। मैं कल नहीं बना पाई वीडियो, कुछ लोग आ गए थे, तो मैं आज फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आपको शायद कहानी समझ नहीं आएगी। तो अगर आप ये कहानी पहली बार सुन रहे हैं, तो आप इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया है उसे आप जाकर देख लें, तो आपको कहानी पूरी पता चल जाएगी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 2 राजकुमार चले गए शहर की ओर, और जो बड़ा राजकुमार था वो चला गया घने जंगल की ओर। तो वो घने जंगल की ओर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। जब वो देखा कि शाम होने वाली है और जंगल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो वो सोचा कि चलो अभी अपने सुरक्षा के लिए कुछ जगह ढूंढा जाए, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। तो वो चढ़ गया एक पेड़ पे, और पेड़ पर चढ़ के वो देखने की कोशिश करने लगा कि जंगल कहाँ तक है, अगर हो सके तो वो उसको पार कर ले। तो वो जब चढ़ा तो देखा दूर दूर तक जंगल ही है, और जंगल के थोड़ा अंदर ही एक बस्ती दिख रही है। और बस्ती जो है वो थोड़ा अलग है, इंसानी बस्ती से थोड़ा अलग है। तो वो ध्यान से उसकी ओर देखने लगा। जब वो देखने लगा तो उसने देखा कि वो बस्ती के घर जो हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, और वहाँ पे घूमता हुआ 2-4 इंसान जो है वो इंसान की तरह नहीं लग रहा है, वो भी काफ़ी लंबा चौड़ा किसी राक्षस की जैसा दिख रहा है। तो ये समझ गया कि वो लोग इंसान नहीं हैं। तो फिर वो ध्यान से देखने लगा कि उसके अगल बगल से कहीं से निकला जा सकता है कि नहीं जंगल के बाहर। तो देखा कि नहीं, बस्ती में उसको जाना ही पड़ेगा, बस्ती होकर के ही वो आगे बढ़ सकता है। तो अब उसके पास कोई उपाय नहीं था। तो वो उस बस्ती को ध्यान से देखने लगा कि ये आखिर ये लोग हैं कौन, और ये क्या है, क्या किया जा सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, नहीं तो वो तो बेमौत मारा जाएगा। जो भी पकड़ेगा वो, अगर राक्षस हुआ वो लोग, तो इसको तो खा लेगा। तो वो वहाँ पे बैठ कर के देखने लगा बस्ती की ओर। बहुत देर तक देखता रहा। तो उसके बाद उसको ऐसा लगा कि सामने एक पेड़ के नीचे एक चबूतरा बना हुआ है। चबूतरे पे एक कोई महिला बैठी हुई है, और उसको जो भी अगल बगल से गुजर रहा है सब उसको सर झुकाता हुआ उसके सामने से गुजर रहा है। तो उसको इतनी सी बात समझ में आ गई कि चलो ये जो कोई महिला है या जो भी लेडीज है, ये वहाँ की कुछ खास है। बस तुरंत उसके दिमाग में एक आइडिया आया, और वो यहाँ से जितनी तेज़ी से दौड़ सकता था, जितनी तेज़ी से दौड़ सकता था, लगाया दौड़। इससे पहले कि कोई और कुछ समझ पाता, वो सीधे वो जो बैठी हुई थी लेडीज उसके पैर में गिर गया जाके। अगल बगल के जितने राक्षस लोग थे वो लोग एकदम उसको पकड़ने के लिए आ गए, और ये क्या किया, लगा दहाड़े मार मार के रोना शुरू कर दिया उसने। अब खूब जोर जोर से रोने लगा। सब आके, वो लेडीज भी चकित हो गई कि क्या है, ये कौन है, कहाँ से आ गया। तभी वो लगा रोने, ये बोल के कि मौसी तुम मिल गई, मौसी तुम मिल गई। अब वहाँ आसपास में जितने थे वो लोग भी दौड़े उसको पकड़ने के लिए। तो ये वो जो लेडीज़ थी वो बोली, रुक जाओ, पहले हमको पूछने तो दो ये है कौन। तो उन लोगों ने फिर वहाँ पे वो लोग रुक गए, और ये इसने पूछा, तुम कौन हो, मैं तुमको नहीं जानती, तुमको हो कौन, मुझे मौसी मौसी क्यों बुला रहे हो। तो वो बोला कि तुम मेरी मौसी हो, तुमको नहीं पता। तो बोली ऐसा नहीं हो सकता,
हम मौसी हैं तो हमको पता नहीं रहेगा। बोला नहीं, तुम जब पैदा हुई थी तो राक्षस के जैसी थी, आकार में बड़ी थी इंसानों से और थोड़ा कुरूप थी। तो जो तुम्हारे पिता थे, यानी कि मेरी माँ के भी जो पिता थे, उन्होंने तुमको जंगल में फिकवा दिया, ये सोच करके कि राक्षसी पैदा हो गई है, जंगल में फिकवा दो। और तभी मेरी माँ भी छोटी थी, माँ को तुम्हारी बहुत याद आती थी, वो अभी भी तुम्हें बहुत याद करती है और हर वक्त तुम्हारे बारे में हम लोगों को बताया करती है। मुझे बताती है कि तुम्हारी एक मौसी है जंगल में, उसी जंगल में रहती होगी, क्योंकि उसी जंगल में उसको छोड़ आया गया था, हम लोग के सैनिक वहाँ छोड़ दिए थे। तो वो जो राक्षसी थी वो उसके चकमे में आ गई, उसकी बातों में आ गई और उसको भी लगा हो सकता है मैं राजा की बेटी थी, मुझे इन लोगों ने यहाँ छोड़ दिया, और वो उसकी बातों में आ गई। अब तो ये तो खुश कि एकदम पूरा मौसी मौसी करके बहुत सारी बातें करना शुरू कर दिया उसने। और वो उसको अपने घर ले गई, बोली ठीक है तुम आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरा एक तलवार उसने दिया उसको, बोला ये अपने साथ रखना, ये मेरा चिन्ह है जिससे कोई तुमको और कोई परेशान नहीं करेगा, कोई तुमको पकड़ेगा नहीं, सबको पता चल जाएगा कि तुम मेरा मेहमान है। तो वो तलवार अपने पास रखता था, मस्ती में घूमता था। उसके लिए बहुत सारा कंद मूल फल, वो लोग तो राक्षसी थे, वो लोग तो जंगली जानवर खाया करते थे, और इसके लिए बहुत सारा फल वूल लेके आया करते थे। तो ये आराम से वहाँ पर रहने लगा। तो एक दिन वो अच्छा सा उसका मूड देखकर, उसकी मौसी का मूड देखकर, जो उसकी मौसी नहीं थी, उसका मूड देख कर के उसने कहा कि मौसी मैं काम से आया हूँ, मेरे पिता बीमार पड़ गए हैं और वो उनको पता चली है कि एक कोई पेड़ है जो सोने की है और उस पर रुपया पैसा उगता है, हीरे जवाहरात लगे रहते हैं, उसमें से मोती झड़ता रहता है और उसमें एक रहीमन तोता रहता है। तो ऐसा कोई पेड़ अगर तुमको पता हो मौसी तो मुझे बता दो, क्योंकि मेरे पिता बहुत बीमार पड़ गए हैं, उनके लिए वो पेड़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और मैं सोच के ही घर से निकला हूँ कि मैं वो लेके ही जाऊँगा। उसने सुना लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं किया, कुछ बोला नहीं, बोला तुम अभी आराम से मेरे पास रहो, अभी तुमको नहीं जाने देंगे हम कहीं। तो फिर वो उसका बात रख के कि चलो बेकार में गुस्सा वुस्सा जाएगी तो खा लेगी, तो वो आराम से वहाँ रहा। अब उसकी मौसी उसको आराम से रख रही थी, 1 महीना गुजर गया देखते देखते और कुछ बता भी नहीं रही है पेड़ के बारे में। अब इसको गुस्सा लगना शुरू कि या तो बता दो कि नहीं पता तो हम चले आगे की ओर, अगर पता है तो बताओ। एक दिन गुस्सा से वो आखिर वो बोल ही दिया कि देखो मौसी, अगर आपको पता है उस पेड़ के बारे में तो आप बताओ मुझे, अगर आपको नहीं पता है तो मैं चला। उसकी मौसी बोली रुको, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि एक राजकुमारी है, उसको पता होगी। तो उसने कहा बताओ बताओ जल्दी बताओ, वो कौन है, मुझे मिलना है उससे। तो बोली कि यहाँ से दक्षिण की ओर करीब 100 योजन जब तुम चल लोगे तो तुमको एक घने जंगल के बीच में एक घर मिलेगी। उस घर का ना कोई दरवाज़ा है ना कोई खिड़की है, कुछ भी नहीं है। वो घर जो है एक जादुई घर है और वो चारों तरफ से बंद है और उसके अंदर में एक तिलस्मी नींद में सो रही है एक राजकुमारी। उस राजकुमारी को तुमको जगाना है, वो शायद तुम्हारा मदद कर सकती है। तो ये बोला उसमें जब खिड़की दरवाज़ा ही नहीं है तो मैं अंदर कैसे जाऊंगा। तो बोला पहले मेरी बात पूरी तरह से सुनो। उसके अंदर जाने का एक तरीका है, उसके बगल अगल में अगर कोई पेड़ है या कोई टहनी है तो उसको पकड़ के तुम लटको और उसमें जोर से पैर से मारना दीवार में, तो उससे वहाँ पे एक दरवाज़ा बन जाएगा। लेकिन दरवाज़ा जैसे ही बनेगा, दरवाज़ा बनेगा और दरवाज़ा खुल जाएगा और खुलते ही उसमें से निकलेगा एक राक्षस, और राक्षस जो है जो सामने में पाएगा जिसको उसको खा लेगा। तो ये तो डर गया, बोला ये क्या बात हुई मौसी, अब मैं कैसे क्या करूँगा। तो बोला उसकी मौसी ने कहा कि देखो तुमको एक हम बैग दे देते हैं, तुम रास्ते में जितना भी जंगली जानवर जो तुमको मिलेंगे, जो भयानक तुमको मिलेंगे, तुम अपनी सुरक्षा के लिए उस सब का गला काटते जाना, काटते जाना, और वो सारा मुंडी
उसमें जमा करते जाना। और जब वहाँ पहुँचोगे तो तुम जल्दी से उसके सामने में सारा उझेल देना। और वो भूखा होगा, क्योंकि वो बहुत साल से अंदर बंद है, तो भूखा होगा तो वो उसको और कुछ नहीं दिखाई देगा, वो सीधा उसको खाने में लग जाएगा। और तुम चले जाना अंदर। और अंदर जाके भी वो राजकुमारी के सामने अगर तुम सीधे आ गए तो वो तुमको जला के खाक कर देगी। इसीलिए उसको जगाने के लिए भी एक उपाय है। उसके सर के पास में पान और पान बनाने का बाकी सामान रखा है, जैसे सुपारी, चूना, वो सब रखा हुआ है। तुमको उसमें से सारा सामान ले करके वो पान को बनाना है, जैसे पान खाते हैं उस टाइप का बनाना, बीरा बनाना है उसका। और उसको उसके सर के पास में, सर के नीचे उसको आस्ते से रख देना और तुम छुप जाना। तुम सीधे सीधे उसके नज़र के सामने आ जाओगे तो फिर बचोगे नहीं। तो उसने कहा ठीक है मौसी, मैं ऐसा ही करूँगा, मैं चलता हूँ। बोला सब बात मेरी अच्छी तरह से याद रखना और जैसा जैसा मैंने बताया वैसे वैसे ही करना। अगर तुमने गलती की तो तुम फिर बचोगे नहीं, तुम मारे जाओगे। वो बोला ठीक है मौसी, तुम चिंता नहीं करो, मैं बच भी जाऊँगा और वो ढूंढ के भी लाऊँगा। तो उसकी मौसी ने उसको नम आँखों से उसको विदा किया। वो तो अपने आप को सच्ची मौसी समझ रही थी ना, तो उसने उसको गले लगाया, फिर उसको विदा किया और उसको अपना तलवार दिया और एक झोला दिया। अब वो झोला और तलवार लेकर के चला जंगल की ओर। तो अब वो जो जानवर उसको उस पर हमला करने के लिए आते थे या जो खतरनाक जिससे उसको खतरा नज़र आ रही थी, वो उन सबका सर काटते काटते झोला में रखता जा रहा था, चला जा रहा था। और उधर वो दोनों राजकुमार जो हैं वो शहर की ओर चले गए थे। तो शहर में वो अब सबसे पूछते जाते थे, इधर उधर जो भी मिलता था उसको पूछते थे कि सोना का एक पेड़ है, उसमें रुपया पैसा लगता है, हीरे जवाहरात उगते हैं, उस पर हरिमंत होता रहता है, ऐसा कोई पेड़ देखा है क्या? तो वो इंसान बोलता है पागल है क्या, वो पेड़ अगर मुझे मिल जाता तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं, मैं खुद ना ले लूं? ऐसा कोई पेड़ होता तो मैं सुबह से शाम तक काम करता, सोया रहता आराम से। वो हंसता हुआ चला जाता। फिर आगे वो जिससे भी उसने पूछा सब ने उसको लगभग ऐसा ही जवाब दिया। साधारण सी बात है, इंसान को चाहिए पैसा, और पैसा चाहिए तो पैसा अगर कोई पेड़ मिल जाए तो वो क्यों काम करे। तो इस तरह से वो लोग परेशान हो गया, उन लोगों का पूरा विश्वास हिल गया। बोला ऐसा कोई पेड़ हो नहीं सकता है, होगा नहीं। पिताजी जो है वो बेकार में परेशान हो रहे हैं, वो पता नहीं क्या सुन लिए, क्या समझ लिए, हो सकता है ऐसा कुछ हो ही ना, वो वैसे ही कोई गप दे रहा हो। तो इस तरह से वो लोग दोनों अब तो घर भी नहीं लौट सकते हैं, क्या मुँह लेके जाए। वहाँ से पूरा जय जयकार होकर के निकला था ये लोग, पूरे राज्य में जय जयकार मची हुई थी। दोनों राजकुमार देखो कितने बहादुर हैं, पिता की बात के लिए चले जा रहे हैं जंगल उंगल की ओर। तो अब वो लोग लौट भी नहीं सकता था, तो उधर ही वो लोग अपना किसी तरह गुजारा अपना करने लगे। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक, कल फिर आगे सुनाऊंगी। चलिए बाय बाय, मेरे साथ बने रहिए, मैं लाऊंगी ऐसी ही बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ। मेरे पास पूरा भंडार है कहानियों का। तो मैं फिर कल हाजिर होती हूँ। बाय बाय।